थैलीसीमिया की ये जो डायग्नोज होता है, ये पैदाइश के 4 से 6 महीने बाद डायग्नोज होता है। थैलीसीमिया जो मर्ज है उसकी आइडियल एज जो है 4 to 6 मंथ है। तो क्या ऐसा भी होता है कि माइनर जो है ना वो मेजर में तब्दील हो जाए किसी मौके पर? इंटरमीडिया जो होता है वो शिफ्ट हो सकता है मेजर में, ओके। अगर वो मिसमैनेज हो रहा है। मतलब लोग समझते थे कि यार ठीक है बीमारी और बच्चा चला गया, ये नहीं पता था कि थैलीसीमिया कोई चीज़ है। हमारे पास माशाल्लाह से शेड फाउंडेशन में जो हैं कोई 20-25 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज 18 से अबव है। अच्छा, एक नॉर्मल लाइफ और एक थैलीसीमिया पेशेंट की लाइफ, इसमें मतलब आप इसको अगर कंपैरिजन करें आप, जब 9, 10, 11 के दरमियान बच्चा लाइफ अपनी एज भी मेंटेन करेगा तो अच्छी लाइफ गुजारेगा। उससे जो हमारे यहाँ आते हैं विजिटर लोग आके देखते हैं, कहते हैं ये थैलीसीमिया में लगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम वबारिक अलैहि। डायरेक्शन पॉडकास्ट हाफिज़ अहमद के साथ एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं डायरेक्शन पॉडकास्ट में। और नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारी थैलीसीमिया से रिलेटेड कैंपेन चल रही है और हमारी कुछ पॉडकास्ट डेडिकेट हैं और उसमें हम थैलीसीमिया से रिलेटेड ही बात करें और उन लोगों को हम इनवाइट करें जो थैलीसीमिया पर काम कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले हमने लेट्स बिल्ड प्रोडक्टिव यूथ के नाम से जो है वो कैंपेन चलाई थी, वो भी आप देख रहे होंगे। अभी भी उसकी जो पॉडकास्ट है उसकी पब्लिशिंग हो रही है, वो पब्लिश हो रही है हमारे चैनल से। और ये थैलीसीमिया वाली भी हमारी पॉडकास्ट इंशाल्लाह आप देख रहे हैं, तो हमारे साथ इस अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा बने और इसको ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें। आज की जो पॉडकास्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम है, क्योंकि आज की जो पॉडकास्ट है वो डेडिकेट है स्पेशली थैलीसीमिया की जो बीमारी है, जो मर्ज़ है, इसको हम समझेंगे और इसके बारे में मुकम्मल हम जो है इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन लेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट डॉक्टर अब्दुल वसीम साहब, जो कि गुज़िश्ता 25 सालों से 25 ईयर्स से वो काम कर रहे हैं थैलीसीमिया के ऊपर। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं डायरेक्शन एजुकेशन स्टूडियो में, और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। सर की वाबस्तगी बहुत सारे इदारों के साथ है, ज़ाहिर है 25 सालों से काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे इदारों के साथ काम कर रहे हैं और इनकी जो वाबस्तगी वो शैट फाउंडेशन के साथ भी है। और शैट फाउंडेशन आप यूँ समझें कि हमारे साथ हमारी इस अवेयरनेस कैंपेन में थैलीसीमिया में हमारे साथ पार्टनर भी हैं और इनके साथ भी हम कैंप्स कर रहे हैं कुछ। तो डॉक्टर साहब, मैं बात का आगाज़ करना चाहूँगा थैलीसीमिया से। सबसे पहले तो ये बता दें आसान लफ्ज़ों में, थैलीसीमिया की बीमारी है क्या? सर, थैलीसीमिया जो है एक मूजी मर्ज़ है जो कि जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, यानी पैदाइशी एक मौरूसी मर्ज़ है जो कि माँ के पेट से सही। वजूद में आता है। ठीक है। और इसके जो हैं थैलीसीमिया की फिर 3 इकसाम होते हैं, थैलीसीमिया माइनर, थैलीसीमिया मेजर और थैलीसीमिया इंटरमीडिएट। ठीक है। तो वो बस इस सिंस बर्थ जो है ये डायग्नोज हो जाता है। अगर आगे चल के किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएँ या रिपोर्ट हो जाए, टेस्ट हो जाए अच्छी उनकी, तो वहाँ आके फिर ये डायग्नोज है। सही। तो थैलीसीमिया माइनर, मेजर, इंटरमीडिएट, इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़ाहिर है लफ्ज़ से ही जो पता चला है कि सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक पोजीशन हो सकती है वो थैलीसीमिया मेजर में हो सकती है। क्या ऐसा ही है? तो मैं चाहूँगा पहले तो आप थैलीसीमिया माइनर और इंटरमीडिएट के बारे में बताएं, फिर हम मेजर पर भी डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे। असल में ये थैलीसीमिया मेजर, माइनर या जो इंटरमीडिएट जो टेस्ट हैं CBCs कहलाता है। उसमें जब हम जाते हैं तो वहाँ उनकी वैल्यूज़ देखी जाती है। 3 लीड्स होती हैं, फीटल लीड होती है और एक होती है A1, एक होती है A2। तो यहाँ आके जो अच्छा डॉक्टर जो होगा वो उसको डायग्नोस करेगा कि A2 की वैल्यू अगर बढ़ी हुई है तो वो इंटरमीडिएट की तरफ जा रहा होगा। अच्छा। और अगर F की वैल्यू बढ़ी हुई है तो वो मेजर की तरफ जा रहे हैं। सही। ये यहाँ से डायग्नोस होता है मेजर, माइनर और इंटरमीडिएट। ये खून की अक़साम है A2 F, ये टेस्ट की लीड्स होती हैं जो हम जब जाते हैं प्रोसेस में, सही तो वहाँ टेस्ट ड्रा करने होती है, लीड्स होती हैं जो हमें वो वैल्यू देती हैं। सही से अगर वैल्यू इसकी ज़्यादा बढ़ी हुई है A2 की तो हम इंटरमीडिएट की तरफ जा रहे होते हैं। अगर फीटल F की जो है वो वैल्यू बढ़ी हुई होती है तो हम मेजर की तरफ जा। सही। और नॉर्मल वैल्यू जो होती है उसमें फीटल लीड जो होती है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, और A1 और A2 जो होती है वैल्यू वो भी नॉर्मल शो कर रही होती हैं, तो फिर हम उसको नॉर्मल कहते हैं, ना माइनर। सही। और माइनर में क्या होता है सर? माइनर में A2 की वैल्यू जो होती है वो बड़ी हुई होती है। ठीक है। तो माइनर, बल्कि आप अभी शायद बता भी रहे थे, जिक्र भी कर रहे थे कि थैलीसीमिया की ये जो डायग्नोज होता है ये पैदाइश के 4 से 6 महीने बाद डायग्नोज होता है। और फिर आपने शुरू में ये भी कहा था कि
माँ के पेट से ही ये हो जाता है, इसका मतलब ये मूजी मर्ज है, वहीं से ये आ जाता है। तो क्या मतलब कोई ऐसा सिस्टम भी है कि बच्चा जो है जब वो दौराने हमल ही उसके बारे में कुछ इस तरह की मालूमात मिल जाए, या फिर पैदाइश के बाद ही और 6 महीने गुजरने के बाद ही इसको पता चलता है? असल में मैं इसको बिल्कुल ही क्लियर कर दूँ कि थैलेसीमिया जो मर्ज़ है उसकी आइडियल एज जो है 4 to 6 मंथ है। अच्छा अच्छा। जब वो दुनिया में आता है बच्चा, तो 4 मंथ तक जो है उसमें मदर की हीमोग्लोबिन जो होती है ना, जिसको मैटरनल हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो रन कर रही होती है। सही। यानी वो साइकिल जो होती है ब्लड की, वो माँ की साइकिल होती है। ओके। जब 4 मंथ स्टार्ट होता है, 4 to 6 मंथ, 4 to 6 मंथ में बच्चा जो होता है वो अपनी हीमोग्लोबिन जो होती है, जिसको फीटल हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो फिर एडल्ट हीमोग्लोबिन में चेंज कर रहा होता है। अच्छा 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 अच्छा, सही से। ऐसा बच्चा जो मेजर की तरफ जा रहा होगा ना, वो यहाँ आके डिप्रेस हो जाता है। यानी उसकी साइकिल जो है, मैटरनल हीमोग्लोबिन जो है, वो एडल्ट में चेंज नहीं हो पाती, वो नहीं हो पाती। बस यहीं वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, बनती है, फिर डिस्ट्रॉय हो जाती है, फिर इस टाइप से। उसके बाद अब जो हम डॉक्टर जो लोग होते हैं या जो माँ बाप हैं, वो देखते हैं कि बच्चा उनका जो है पहले होना शुरू हो रहा है, यानी उसमें एडल्ट हीमोग्लोबिन नहीं। हाँ, सही सही सही। तो अब बच्चा जो है वो जा रहा है, बिल्कुल पहले होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ दिन तो वो पहले दिखाएगा अपना आपको, फिर क्रोनिक कंडीशन शुरू हो जाती है, यानी फीवर शुरू हो जाएगा, ओके। गैस्ट्रो शुरू हो जाएगा, चेस्ट इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा, नमूनिया हो जाएगा। अब यहाँ से जो बच्चा जो है वो जाता है, माँ बाप लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, कोई अच्छा डॉक्टर मिल गया उनको, तो उसको पता है कि ये आइडियल एज है सही सही। थैलेसीमिया की। तो फिर वो जो है एक CBC करवाता है पहले। अच्छा, हम लोग जो हैं, जो हम काम कर रहे हैं थैलेसीमिया पे, तो हमें CBC से काफ़ी मालूमात मिल। सही। अगर CBC से मालूमात नहीं मिल रही होती हैं, तो फिर उसका एक टेस्ट होता है जिसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। सही। तो फिर वो डॉक्टर जब प्रेस्क्राइब करता है, तो 110% जो है वहाँ से बच्चा डायग्नोज हो जाता है कि ये मेजर की तरफ जा रहे हैं। सही सही सही। और इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन था कि वो माँ के पेट से जो है वो अगर डायग्नोज होना चाहिए, तो आजकल लेटेस्ट जो रिसर्च टेक्नोलॉजी आ गई, उसमें एक जस्ट लाइक अल्ट्रासाउंड होता है जिसको CVS कहते हैं। अच्छा, वो जो है उसकी भी एज यही है कि 8 से 12 हफ्ते के दरमियान जो है वो अगर माँ का अल्ट्रासाउंड हो जाए CVS, उसमें डायग्नोज हो जाते हैं। सही सही सही। उसमें एक प्रोसीजर होता है, माँ के जो नाव से जो है वो लिया जाता है लिक्विड, उसको प्रोसेस में डाला जाता है, फिर एक अल्ट्रासाउंड होता है। तो इस लिहाज से जो यहाँ से भी जो है वो बच्चा डायग्नोज हो जाता है कि मेजर है, माइनर है या नॉर्मल है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो जो जैसे थैलेसीमिया जो उनका पेशेंट्स का जो है वो खून चेंज होता रहता है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसमें होता है। बिल्कुल, अगर जब हम थैलेसीमिया मेजर बच्चा डायग्नोज हो जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट ही ट्रांसफ्यूजन। तो मेजर में ये, माइनर और इंटरमीडिएट में ऐसा कुछ नहीं होता? इंटरमीडिएट में ये होता है कि कभी कभार जो है वो अगर मिसमैनेज हो रहा होगा बच्चा, तो कभी उसको 2 महीने में या 2.5 महीने में, 3 महीने में इसको ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है। सही सही। लेकिन मेजर जो होता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है ट्रांसफ्यूजन। अच्छा, आपने जैसे मेजर का बताया कि जाहिर है वो उसका जो प्रोसेस होता है, यानी वो जो अपना बड़ा हो रहा होता है और उसकी एक साइकिल चेंज हो रही होती है, यानी अभी तक तो वो पुराना सिस्टम चल रहा था मदर वाला, अब नया सिस्टम उसका बनना शुरू हो रहा होता है, तो मेजर में वो रुक जाता है। तो माइनर में क्या होता है? माइनर की भी पहचान कैसे होती है? माइनर जो है कभी डायग्नोज नहीं होता। अच्छा। कैरियर कहलाता है वो, यानी अगर पैदाइश से लेके और जो उसकी उम्र है, लेकिन जब डायग्नोज होता है कि अगर खुदा ना, क्योंकि उसमें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है माइनर में कि कभी भी उसमें जो इम्यूनिटी है ना अपनी, वो थोड़ी सी डिप्रेस होती है, कम हो रही है। सही सही। नॉर्मल बंदों से अगर कंपेयर किया जाए, ठीक है। इसलिए अगर कोई भी वायरस चल रहा होगा सराउंडिंग में, या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही होंगी, तो वो जल्दी एकदम से ओके ओके ओके। वो फिर वही बात आ जाती है कि अगर वो अच्छे डॉक्टर के पास चला गया और उसने CBC करवा ली, CBC में क्लियर हो जाता है कि माइनर है या नॉर्मल है। सही सही। लेकिन वो ब्लड डिपेंडेंट नहीं होता। ब्लड डिपेंडेंट नहीं होता, बस ये होता है कोई वायरस होता है तो वो जल्दी उसको कैच कर लेता है, बिल्कुल, थोड़ी कमजोरी हो जाती है। और उसकी जो हीमोग्लोबिन है वो कभी भी जो है वो 12 से ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा, यानी वो ये क्या होती है जो आपने नाम लिया? हीमोग्लोबिन, रेड सेल। अच्छा, रेड सेल, ठीक है ठीक है। ऐसा जो होता है ना थैलेसीमिया जो आप पूछ रहे हैं, तो वो कभी भी ब्लड की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन मिसमैनेज होगा तो जाएगा। यहाँ से प्रॉब्लम्स आ गई और उसने अपने आप को केयर नहीं किया, उसकी जैसे अगर उसने जस्ट लाइक नमूनिया हो जाता है उसको, या टाइफाइड हो जाता है, उसमें क्रोनिक कंडीशन में शिफ्ट हो गया, तो ज़ाहिर उसकी जो है रेड सेल जो होते हैं वो कम हो शुरू हो जाएंगे। कम होना शुरू होंगे तो फिर वो जो है डिप्रेस होता है।
और डॉक्टर के पास जाता है तो फिर वहाँ आपकी वो डायग्नोज हो जाए। सही। तो क्या ऐसा भी होता है कि माइनर जो है ना वो मेजर में तब्दील हो जाए किसी मौके पर, या इंटरमीडिएट में, या मेजर फिर जो है ना इलाज के ज़रिए माइनर में तब्दील हो जाए, ऐसी कोई सूरत होती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ठीक जो है। ये कंडीशन है ना, ये माँ के पेट से जो जेनेटल डिसऑर्डर जी, जी। मैंने कहा शुरू में, तो ये आखिर तक यही रहती है। सही सही। हाँ, इंटरमीडिएट जो होता है वो शिफ्ट हो सकता है मेजर में, ओके। अगर वो मिसमैनेज हो रहा है और उसको डॉक्टर जो है वो सही ट्रीट नहीं कर रहे। ट्रीट नहीं कर पा रहे, तो वो फिर शिफ्ट हो सकता है मेजर। सही सही सही। अच्छा, इसको यानी ज़ाहिर है आपने जैसे बताया कि ख़त्म तो नहीं होता, मेजर भी होता है, वो ख़त्म तो नहीं होता। तो इसका इलाज एक तो यही कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होती है वो चलती रहती है। इसके अलावा इसको कंट्रोल करने का और क्या जो है ना वो तरीका, ताकि वो जो बच्चा है या वो आगे जो बड़ा हो रहा है उसकी सेहत अच्छी रहे? सबसे पहले तो थैलेसीमिया मेजर को आने नहीं दें दुनिया में। तो उसमें ये होता है कि वो जो डिस्कस कर रहे थे अपन कि शादी से पहले एक टेस्ट होता है, जी 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 जी। सीबीसी होता है, बिल्कुल ही लो कास्ट उसकी मतलब उसकी चार्जेस हैं। अगर वो करवा लिया जाए तो वहाँ से डायग्नोज हो जाते हैं। तो जब अगर वो माइनर शो कर रहा है तो उसको हम कहेंगे भाई माइनर से शादी ना करे। सही। जब माइनर से शादी नहीं होगी तो मेजर की फौज कभी नहीं बनेगी, ओके। यही बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं आ रही है और शादी होगी है दो माइनर की, तो फिर मेजर बच्चे आने के 100% चांस है, 100% सॉरी 125% 25%। में मेजर बच्चा आता है और 25% माइनर होता है, और बाकी 50% जो है। नॉर्मल नॉर्मल केस। अब उसमें अगर हम लोग जो है उसको नहीं दें प्रोटोकॉल, मतलब शादी से पहले जो टेस्ट होता है, तो यहाँ आके हम फंस जाएंगे। और जब मेजर बच्चा, मैंने बताया आपको कि 4 से 6 माह में डायग्नोज हो जाएगा, उसको फिर वो जो आप कह रहे हैं कि कैसे उसको संभाला जाए, संभालने की कोई भी नहीं है, सिर्फ यही है कि ब्लड डिपेंडेंट है। ब्लड उसको एज वाइज जो है उसके वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से उसको हम ट्रांसफ्यूजन देते रहेंगे। सही। जैसे जैसे बच्चा बढ़ने जाता है तो मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन जो होती हैं वो बढ़ती जाती हैं। यही उसका ट्रीटमेंट है। अच्छा, इसमें ज़ाहिर है मेजर में तो खून के बगैर गुजारा है ही नहीं ना। तो अगर मिसाली तौर पे किसी को फ़ोन लगे ही नहीं और मतलब डायग्नोज नहीं हो सके, माँ बाप की तवज्जो ही नहीं जाए, मतलब कोई बैकवर्ड एरिया है वहाँ बच्चा इस कंडीशन से गुजरता है, तो वो कितना ज़िंदा रहता है वो बच्चा? डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। अगर उसको ब्लड बिल्कुल ना मिला हो, डायग्नोज ना हो, तो मुश्किल से वो 1-1.5 साल 2 साल, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि सारी जो लाइफ की जो है वो फ़ोन डिपेंड। पे ही है, हाँ बिल्कुल। अगर ऐसी कोई कंडीशन खुदा ना खास्ता हो जाती है या कहीं आती है तो फिर तो बचना मुश्किल है। मुश्किल ही हो जाता है। सही। तो पहले मतलब आप तो माशाल्लाह डॉक्टर हैं, स्टडी आपकी रही होगी, तो पहले इसको कैसे डायग्नोज किया जाता था, इसको कैसे डील किया जाता था इस मर्ज़ को? और पहले ये मर्ज़ कितना था, अब ये मर्ज़ कितना है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। अच्छा, मैं इसको कंटिन्यू करूं कि पहले का जो दौर था, आज से कोई 40 साल पहले हाँ चले जाएं, जी जी। उसमें यही होता था कि डायग्नोज था नहीं इतना, और बच्चे जो हैं मुश्किल से कोई 2-3 साल में सही सही सही। उसके बाद। मतलब लोग समझते थे कि यार ठीक है बीमारी और बच्चा चला गया, ये नहीं पता था कि थैलीसीमिया कोई चीज़ है। बहुत से बच्चों ने, जैसे माँ बाप ने ब्लड बिलो डॉक्टर से पास, उसने बोला कि यार इसको ब्लड की कमी हो रही है, और नमोनिया हो गया था उसको, इसलिए ब्लड की कमी हो गई, ब्लड लगा। हाँ। तो वैसे ही बच्चे जो है ना वो ज़िंदगी बिल्कुल उनकी ना होने के बराबर होती है। सही सही सही। लेकिन अब जब ये दौर आ गया टेस्ट का, फोटो का, तो उनकी लाइफ सेव हुई है। मतलब कहने का ये है कि अगर हमने उसको 4 से 6 माह में डायग्नोज कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि ये थैलेसीमिया मेजर है, तो फिर हम उसको ब्लड डिपेंडेंट पर डाल देते हैं। सही। ब्लड उसको ट्रांसफ्यूजन होता रहता है। अच्छा, उसके बाद जो है सिर्फ ब्लड ही लगाना जो है काफ़ी नहीं होता। ब्लड जब लगता है आपका या हमारा ब्लड लेके, तो उनकी रेड सेल की लाइफ होती है 20 से 25 दिन तक। अच्छा। तो वो जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं थैलेसीमिया मेजर को, तो वो भी 15-20 दिन के बाद वो डेड होना शुरू हो जाता है। हाँ, मतलब वो रेड सेल एक्टिव होते हैं, ब्लड जाता है तो फिर वो मतलब एक्टिव हो जाते हैं और फिर वो दोबारा डेड होना शुरू हो जाते लाइफ तो वही गुजारते हैं जो आम होती है। सही। जब उनकी लाइफ डाउन होना शुरू होती है तो नए सेल बन रहे होते हैं, क्योंकि उसमें मेजरमेंट तो अहमियत नहीं होती कि ब्लड बनाए। तो यहाँ आगे बच्चा फिर पहले होना शुरू होता है, फिर ट्रांसफ्यूजन होती है, फिर सेट हो जाता है। तो इस तरीके से जो है, अब जब ब्लड लगा दिया बच्चे को, लेकिन ब्लड लगाने के बाद जो है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो हीम और ग्लोबिन से बनता है ना, तो आयरन, हीम जो होती है वो आयरन होती है, वो जो है वो स्टोर हो जाती है।
अच्छा। बच्चे के जिस्म में, बॉडी में। और जो मेन यूजरात होते हैं जैसे लिवर है, स्प्लीन है, हार्ट है, किडनी है, उन पे जाके वो उनको डैमेज करना शुरू कर देता अच्छा, मतलब आयरन बढ़ जाती है है। यूँ? जाहिर है जो आपकी और हमारी जो हमने ब्लड दिया हाँ। उसमें जो है रेड सेल की लाइफ ख़त्म हो गई, जी जी जी। लेकिन उनमें से जो हीम बचती है ना, जिसको आयरन कहते हैं, वो स्टोर होना शुरू हो जाती है, वो ब्लड में स्टोर होना शुरू हो जाती है। फिर जो वो अब सप्लाई होती है तो मेन ऑर्गन जो होते हैं, लिवर, स्प्लीन वगैरह, किडनी है, हार्ट है, तो उनको डैमेज करना शुरू करती है। काज ऑफ डेथ जो होता है बच्चे का ये होता है। अब मतलब जब डायग्नोज हो गया और ट्रांसफ्यूजन भी हो रही है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चल के ऐसा दौर भी आ गया है कि अब जो उसको चेलेशन थेरापी में मतलब हम उस दौर में आ गए हैं, यानी आयरन निकालने का भी हमारे पास एक सिस्टम आ गया। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, उसको उससे पहले जो है, आज से कोई 30 32 35 साल में पीछे चले जाएं, तो सिर्फ एक आईवी इंजेक्शन होता था जिसको जिसको लगाते थे, वो भी बड़ा तकलीफ दे मराहल से गुजरना पड़ता है कि उसको लगाया, 8 से 14 घंटे तक उसको लिटा दिया बच्चे को आयरन निकालने के लिए, और हफ्ते में 6 दिन 5 दिन उसको लाजमी लगाने। लेकिन अब दौर ऐसा आ गया है, अल्लाह का शुक्र है कि ऑर्गन सेलेशन आ गई है। बंदा गोली खाता है, सुबह नहार में गोली खा ली, बस सारा दिन फिट रहा, आयरन निकलना शुरू निकल रही है। इस दौर में भी हम आ गए हैं। लेकिन मसला ड्रॉबैक यही है कि वो आयरन सेलेशन जो है वो कॉस्टली बहुत है। यानी एक बच्चा जो वो भी डोज जो उसका बनता है वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से, सही। जैसे उसकी एज बढ़ती जाती डोज आयरन चेलेशन की बढ़ती जाती है। अब कम से कम जो है इस वक्त डोज जो है चेलेशन का यूँ समझ लें कि 10 से 11 12 हज़ार का है पर मंथ। अब जैसे उसका जो एज बढ़ती जाएगी तो 10 12 को मल्टीप्लाई करते जाए। तो ये ड्रॉबैक रह गया है हमारे मुल्क में या हम पूरी दुनिया में जो चेलेशन ले रहे हैं बच्चे, वरना तो, इसके बाद बच्चा काफ़ी सेफ हो गया है। सही। और पहले जो मैंने आपको बताया कि लाइफ उनकी होती थी कोई 6 महीने, बिल्कुल डायग्नोज नहीं हुआ, हाँ, डायग्नोज हो गया जी, जी। 8 से 10 साल तक। 8 10 साल जी लिया। लेकिन अब जो है माशाल्लाह से वो अपनी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। अच्छा। अगर ऐसे इदारों में जो खासकर कराची में बहुत अच्छे इदारे काम कर रहे हैं, तो ट्रांसफ्यूजन को टाइम पे मिल रहा है, प्लस चेलेशन मिल रही है, तो एक सर्कल बन गया है। सही। यानी ब्लड टाइम पे लग रहा है और आयरन भी टाइम पे निकल रहा है। निकल रहा है, तो उनकी लाइफ पर अच्छी होगी। कितने साल तक जी लेते हैं वो? अभी हमारे पास माशाल्लाह से शेड फाउंडेशन में जो हैं कोई 20 25 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज 18 से अबव है, अच्छा। और तकरीबन 7 8 बच्चे ऐसे हैं जो कि 22 23 24। अच्छा 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 अच्छा। और मैं एक अच्छी बात और बताऊँ आपको कि हमारे पास एक कपल ऐसा है जिसने जो शादी की है, इसने एक मेमन कम्युनिटी से है, फैमिली से, उन्होंने दोनों, और जो फीमेल है वो भी मेजर है और जो मेल है वो भी मेजर है। उन्होंने फिर दोनों के पेरेंट्स से हम मेरे पास आए, उन्होंने बात की हमसे, हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि हमारी खुशी है कि हम इस बच्चे की अपने बेटे की शादी कर दें। तो उसको सारे टेस्ट वैसे हमने करा के देखे और चीज़ अल्लाह का शुक्र है क्योंकि वो मेंटेन था दोनों में, हाँ, मेंटेन थे दोनों। मतलब आयरन भी लोड नहीं है, सही सही। जैसे उसका, और रिसोर्सेज भी उनके पास अच्छे हैं, तो अच्छी लाइफ गुजर। शादी हो गई उनकी, तो अब अगर औलाद होगी तो वो मेजर होगी? औलाद में यही है कि तकरीबन समझ लें कि 70 80% जो है मेजर हो 70 80% चांसेस है कि मेजर हो। जी। सही सही। तो अभी जैसे आपने बताया कि माशाल्लाह 22 24 साल तक तो एज पहुंच गई है, बिल्कुल। तो अभी आपके क्या अंदाज़ा है कि और कितना मतलब लोग है ना जी सकते हैं? 30 40 साल 50 साल या कम? नहीं, बीइंग ए मुस्लिम जो है हमारी अपनी जो है लाइफ का पता नहीं। हाँ, वो तो एक तय है ना, वो तो सेकंड का नहीं पता। ये कि हम उनको बस सिर्फ ये है कि अदर डॉक्टर जो है उनको मैनेज कर रहे हैं और हर चीज़ उनकी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे जो इदारा है, हमारा शेड फाउंडेशन, वो हमारी मैनेजमेंट जो है उसने फ्री हैंड दिया हुआ है, खासकर मुझे। तो अल्लाह का शुक्र है उनको, मैं जो है हर 6 मंथ में 4 मंथ में उनकी बायोकेमिस्ट्री, जिसमें LFT, यूरिया, क्रिएटिनिन, हार्ट की जो है टेस्ट, वो आयरन का टेस्ट, ये सब मैं हम कराते रहते हैं। अच्छा 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 अच्छा। बस यही है कि हम एज अ डॉक्टर जो है उसको हम फॉलो कर रहे होते हैं। तो हम अपना नहीं कराते, लेकिन क्योंकि पता है कि वो थैलेसीमिया मेजर हैं, उनको यही चीज़ें जो हैं हम मेंटेन करेंगे तो ये अच्छा जी लेंगे, अच्छी लाइफ गुजार लेंगे। तो वो अल्लाह का शुक्र है, हम फाउंडेशन ने हमें अच्छा वो दिया हुआ है, एक सिस्टम बनाया हुआ है, और बच्चे सेफ हैं। यानी मतलब एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो है ही लाजमी, लेकिन उसके साथ अब आयरन का निकलना ये भी लाजमी हो गया है,
और तीसरी चीज़ मैं आपकी गुफ्तगू से समझ पाया कि मुख्तलिफ तरह के टेस्ट भी 6-6 महीने में होते रहे, जी ताकि कोई भी चीज़ इफेक्ट होगी तो जाहिर है वो एक मर्ज ऑलरेडी चल रहा है इतना बड़ा, तो दूसरी चीज़ इफेक्ट होगी तो दोनों मिलके प्रॉब्लम करेंगे। क्योंकि बच्चों में खासकर जो है कार्डिक मेगला अगर हो जाता है ना, हार्ट का साइज बढ़ जाता है, तो वो हम डायग्नोस कर लेते हैं। हमारा इको भी होता है हमारे पास, एक्सरे भी है, अल्ट्रासाउंड है, सही, MRI है, तो हमें कोई मतलब मुश्किल नहीं है। वही हर चीज़ हमें स्पॉट पे मिल रही होती है, सिर्फ हमें लिखना होता है। वो अल्लाह का शुक्र है कि वो बच्चे जो हैं इस लिहाज से सेफ हैं सही है। और अपनी जो अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, अपने आप को मेंटेन किए हुए हैं, गाइडलाइन उनको मिल जाती है कि भाई ये चीज़ खानी है आपको, सही इस तरीके से आपको लाइफ गुजारनी है। सही सही। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, एक नॉर्मल लाइफ और एक थैलेसीमिया पेशेंट की लाइफ, इसमें मतलब आप इसको अगर कंपैरिजन करें आप, तो कहाँ कहाँ आप फ़र्क देखते हैं? ज़ाहिर है मर्ज़ तो वो है, लेकिन कहाँ कहाँ वो इफ़ेक्ट उसको होता है? जैसे मिसाल के तौर पे एक आम शख्स दिन में 10-12 घंटे आराम से काम कर लेता है, तो थैलेसीमिया का जो मरीज़ होगा वो कितने घंटे काम कर लेगा? पढ़ाई में उसका रुझान या ज़ोर कितना लगता है, और दीगर मामलात में? इस हवाले से आप क्या कहते हैं? इसमें देखें कि उसको मैंने जो अभी डिस्कस किया आपसे, कि अगर उसको हम मेंटेन किए हुए, जी जी जी, अगर उसकी एज भी हमने उसकी 10 से ऊपर रखी हुई है, तो बात वहीं आ जाती है कि हमने जो एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जब ब्लड लगाने बच्चा आता है ना, हम उसकी एज भी देखते हैं कि कितनी हीमोग्लोबिन है उसकी, उस लिहाज से जो है हम उसको डेट देते हैं, जी जी, ताकि हम कोशिश यही करते हैं कि 10 से नीचे ना गिरने दें, सही, हार्डली 9 पे आ जाए। जब 9, 10, 11 के दरमियान बच्चा लाइफ अपनी एज भी मेंटेन करेगा तो अच्छी लाइफ गुजारेगा, वो काम भी करेगा, वो खाएगा पिएगा भी, वो अपनी सोशल लाइफ भी वो भी अच्छी करेगा। खाने पीने में एहतियातें होती हैं? बस सिर्फ आयरन जिसमें लोड होता है वो, ओ, जैसे बीफ है, अंडा अंडा ले सकते हैं, ले सकते हैं? लेकिन जो मेजर लोडेड हैं जैसे आलू है, अपना बीफ हो गया, और केला है इस फ्रूट में से, सही सही सही, तो इससे हम एहतियात। लेकिन जब वो चैलेंज पे आता है ना, तो हम कहते हैं कि यार चने खाएं आप, क्योंकि वो आयरन तो निकल रहे हैं हाँ और सही कांस्टेंट है, ले रहे हैं, सही है, सही रेगुलर है, तो फिर हम कभी कभी कहते हैं कि ले लें। सही सही सही, ठीक है। तो इसमें मतलब है ना, क्या कहते हैं आप लोग मरीज़ों को, क्या जो है ना वो एहतियातें आप लोग क्या क्या बताते हैं डेली रूटीन के हवाले से? सबसे बड़ा ये है कि अपने आप को जो है वो रेगुलरली जो है डायग्नोस कराते रहें ब्लड के हवाले से, सही, क्योंकि वो जैसे हमारे पास तकरीबन 300-350 बच्चे इस वक्त हैं रजिस्टर्ड ना, उनको यही एक गाइडलाइन होती है, माँ बाप को भी यही सख्ती होती है मेरी तरफ से कि इनको HB जो है वो मेंटेन करें। अब कभी आप आएंगे तो आप देखेंगे आके बच्चे हमारे जो हैं शेड फाउंडेशन के, आपको लगेंगे नहीं कि ये थैलेसीमिया, क्योंकि थैलेसीमिया अगर मिसमैनेज हो जाते हैं या उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो रही टाइम पे, या उसको और चेलेशन थेरेपी सही नहीं हो रही, तो उनको एक तो उनका कलर जो है वो बिल्कुल ब्लैक होना शुरू हो जाता छोटे भी हो जाते हैं ना, कद भी छोटे रह जाते हैं। है, हेड जो उनका वो enlarge होना शुरू हो जाता ये इस वजह से होता है कि वो सही इलाज नहीं हो पा रहा होता, और जिनका इलाज सही होता है वो परफेक्ट होते हैं। ओके, सही, है। क्योंकि वो यही एक सिस्टम होता है कि वो बच्चे जो हमारे आते हैं विजिटर लोग आके देखते हैं, कहते हैं ये थैलेसीमिया लगी नहीं रहे, हाँ, तो उसमें कोई जादू नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि मेंटेन किया मेंटेन किया हुआ है। इदारे ने जो इतना मतलब फैसिलिटेट किया हुआ है कि इनको टाइम पे ब्लड लगे, उसको टाइम पे मिले, वो टेस्ट हो रही हो, चेकअप हो रहा हो, तो माशाल्लाह सही है। एक थैलेसीमिया मेजर का जो मरीज़ है वो मेंटेन, अपने आप को भरपूर मेंटेन रखता है, या मतलब खाने पीने में भी वो अच्छी ग़िज़ाएँ ले रहा है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आयरन का निकालना, सारे उसके बिल्कुल परफेक्ट हैं। ये मेंटेनेंस कितनी कॉस्टली है आज की तारीख में मंथली? अगर यंग एज में थैलेसीमिक चाइल्ड बच्चा जो भी है वो मेल या फीमेल, तो उसको कम से कम जो है मेरे अंदाज से 50 to 60,000 पर मंथ उसका एक्सपेंस है। 50 to 60, उसमें सब ट्रांसफ्यूजन भी आ गया 2 से 3 दफ़ा, वो चेलेशन थेरेपी भी आ गई, फिर उसकी मेडिकल चेकअप भी आ गया, तो ये तो अफोर्डेबिलिटी से तो मतलब हर ही है, बहुत मुश्किल है। तो कैसे, मतलब आप तो ज़ाहिर है चीज़ों को देख रहे हैं, कैसे लोग इसको लेकर चलते हैं? ज़ाहिर है कुछ इदारे तो माशाल्लाह उनको सपोर्ट कर रहे होंगे, सारी चीज़ें कर रहे होंगे, लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बहुत से इदारे हैं कराची में, लेकिन मैं अपना जो शेड फाउंडेशन का बार बार जिक्र कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं और इदारे में भी काम करके आया हूँ, लेकिन यहाँ मैं बहुत चेंज देख रहा हूँ। और जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, मुनाफ साहब, वो बहुत ही हमदर्द इंसान जैसे कहते हैं, सिर्फ थैलेसीमिया नहीं और चीज़ों को भी देखते होते हैं,
और बाय नेचर जो है वो बहुत अच्छे इंसान है, और इसी वजह से जो है बहुत हमें फ्री हैंड है। सही से। और बच्चे जो हैं हमारे माशाल्लाह, जो मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आपको इजी महसूस होगा कि सही। थैलेसीमिया में। और आप बता रहे हैं शेड फाउंडेशन इस वक्त कोई 300 प्लस मरीजों को देख रहे हैं। उसमें भी ये है कि 300 प्लस जो है वो, ये भी हमें ऊपर से सिस्टम मिला हुआ है, परमिशन मिली हुई है कि अगर आपके पास रजिस्टर्ड पेशेंट हैं 300 से लेके प्लस 320 330 हैं, तो उनको आप तो प्रोटोकॉल देंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई बच्चा आ रहा है ओपीडी में और आपके पास जो फैसिलिटीज़ हैं उनको आप दे दें। सही सही। ये स्पेशली मुझे मतलब जो रजिस्टर्ड नहीं भी है नहीं को, लेकिन आप इस प्रोटोकॉल फुल दें तो वो आके, क्योंकि माँ बाप होते हैं बेचारे जो बाहर से आते हैं, इंटीरियर से आते हैं, वो बच्चे लेकर रुंडे होते हैं। कहीं इतना माहौल सख्त हुआ है तमाम इदारों में कि बच्चों की भरमार हुई है। हाँ बिल्कुल। कहीं भी रजिस्ट्रेशन का जो सिस्टम नहीं बन पाता। तो लेकिन हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि अगर वो आता है, हम ब्लड है हमारे पास, हम ब्लड तक भी लगा, क्योंकि मैं ओपीडी कर रहा होता हूँ, मैं उनको चेकअप किया, देखा, सही। सीबीसी कराई, उसमें देखा कि भाई ये इसको ज़रूरत है, वो हमारे पास अवेलेबल है। अगर नहीं होता है तो हम उसको बोलते हैं कि यार डोनर लेके आ जाएं, बाकी सिस्टम से हम कर लेंगे। अच्छा हाँ, ये चले आपने बात की ना डोनर लेकर आ जाए, तो कितना खून महीने का लगता है, कितनी बॉटल्स चाहिए होती हैं? तकरीबन हमारे पास जो है अगर 1,500 के करीब 1500 1400 1500 रुपये के में लाजमी चाहिए होती। नहीं, एक बच्चे को कितना एक बच्चा जो है वो मंथली एज के हिसाब से है कि अगर जिसकी विद इन 5 ईयर है तो वो कोई 20 दिन में ब्लड ट्रांसफर होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। 18 दिन में 20 दिन। लेकिन जैसे एज बढ़ती जाती है, जैसे यंग एज में 15 ईयर्स हो गया या 16 ईयर्स, तो उसको जो है 2 to 3 टाइम जो है पर मंथ। और कितनी बोटल्स लगती हैं? 300 ब्लड लगता है, 3 ml ब्लड एक टाइम में लगता है। मतलब से जो 15 से 20 साल का है उसे 900 ml लग रहा है मंथली ब्लड, ऐसा ही है? ठीक है। अच्छा, तो शेड फाउंडेशन के बारे में मैं मज़ीद थोड़ा पूछना चाहूँगा कि शेड फाउंडेशन, यानी आपने ऐसे बताया ना 50 to 60,000 लग जाते हैं एक बच्चे के ऊपर, तो मतलब जो अफोर्ड नहीं कर पाता, शेड फाउंडेशन उन्हें कितना सपोर्ट इस हवाले से कर रहा है? मैंने अभी आपको बताया ना कि हमें जो हमारे पास सोर्सेज हैं, यानी ओपीडी चार्जेस हैं, ब्लड लेबोरेटरी चार्जेस हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, रास मैच है, और अगर हमारे पास मेडिसिन कोई है तो ये फ्री आपका। ओके। लेकिन वो फिर हम उसको जो है रेगुलर बेस पे अगर उसको ज़रूरत पड़ती है तो वेलकम करते हैं उसको। लेकिन रजिस्टर्ड पेशेंट जो होता है उसको फिर अनाउंस करते हैं कि सही से पेशेंट हमारे पास हैं। सही सही सही। ठीक है, ये फ़र्क। ठीक है, यानी मतलब फुल फ्री भी आप लोग सहूलत दे रहे हैं जो रजिस्टर्ड आप लोग पेशेंट माशा। अच्छा, ये मैं पूछना चाहूँगा कि आज से कोई 8-10 साल शायद पहले की बात होगी, हम देखते थे कि मुख्तलिफ शोज़ में टीवी पे बच्चों को बुलाया जाता था, थैलेसीमिया के बच्चों को, और वहाँ पे उनकी ख्वाहिशात पूरी की जाती थी, और ये कहा जाता था कि यार इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं है तो इनकी जो भी ख्वाहिश है वो पूरी की जाए। एज ए डॉक्टर आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? यानी क्या ऐसा है कि इस तरह तो उनकी आप होप छीन रहे हैं कि भाई इन्होंने बस जल्दी से मर जाना, इनकी ख्वाहिश पूरी कर लें? क्या ये तरीक़ेकार दुरुस्त है या नहीं? एज ए डॉक्टर आपकी इस हवाले से क्या ओपिनियन है? मेरा एक अपना ओपिनियन तो ये है कि उनको जाहिर नहीं किया जाए कि भाई आप दे रहे हैं आपकी लाइफ का में, जी तो इस लिहाज से हम ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी ये है कि स्पेशल ट्रीटमेंट तो बनता है, जाहिर है, इस हमदर्दी के तौर पे उनके साथ जितना हो सके वो ऑपरेट करें। जी क्योंकि वो आपको और मुझे पता है कि हम कितने भी मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन फिर मैं भी मुस्लिम कहता हूँ कि हमें अपनी लाइफ का पता नहीं। जी 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 जी। तो बस ऐसे बच्चे अगर मैनेज हुए हुए हैं तो अल्लाह ताला उनको भी चलाएगा इंशाल्लाह, हमारा ईमान है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप माशाल्लाह 25 साल से काम कर रहे हैं, तो आपने क्या इस चीज़ को अंदाज़ा किया? क्योंकि हमने जैसे बात की अवेयरनेस तो बढ़ गई है ना, तो आज से 25 साल पहले मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि यार 1000 पेशेंट हैं थैलेसीमिया के, लेकिन अवेयरनेस बढ़ गई तो आज 25 साल बाद 100 हो गए। तो क्या ऐसे चेंजिंग्स आप देख रहे हैं इस हवाले से, या बच्चों में कम होते जा रहा है? नहीं, ये बड़ा सा क्वेश्चन है आपका, और मुझे अफसोस भी इस बात का है कि हम लोग जो है ना एक सेपरेटली, यानी अगर शेड फाउंडेशन है या दूसरे इदारे हैं अपने तौर पे जो मेहनत कर रहे हैं, वो तो कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो है वक्त हुकूमत जो है वो या मीडिया जो है वो साथ नहीं देता। अगर मैं एक छोटी सी मेरी एक ये है कि अगर ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या हुकूमत एक साथ मर्ज हो जाएं, इदारे, कुछ भी नहीं है, ना से थैलेसीमिया ख़त्म हुई है।
अब आपका क्वेश्चन ये था कि भाई हमने इतने सालों से काम कर रहे हैं और बच्चों की तादाद में कमी आई, हाँ। लेकिन कोई कमी नहीं आती। कम से कम 2 से 2,500 बच्चे हर माह जो है ना हमारे मुल्क में पैदा हो रहे हैं। ये तो बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, हालांकि इतनी मतलब चीज़ें हो रही हैं। सबसे बड़ी बात है, मैं कहता हूँ कि 2 पॉइंट हैं हमारी, 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट वो ये है कि अवेयरनेस का सिस्टम हो जाए टीवी पे, रेडियो, अखबारों में। और नंबर 2 जो है, ऐसा कोई बिल या इम्प्लीमेंट हो जाए हमारी हुकूमत के तौर पे, वफाक में, सूबाई लेवल पे, जिसमें ये उनको बाउंड कर दिया जाए कि भाई शादी से पहले टेस्ट होना चाहिए। टेस्ट होना चाहिए, बात ही ख़त्म हो जाएगी। जब माइनर शादी नहीं होगी तो मेजर बच्चा पैदा होने की सवाल ही पैदा। सही सही। लेकिन अब ये 2-2,500 बच्चे जो आ रहे हैं, इसका मतलब ये अवेयरनेस नहीं है जो हम, जिस पे हम अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम फेल हैं इस वजह से कि हम बेस लाइन जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं। हाँ सही। तो ख़ासकर इंटीरियर में जहाँ तालीम कम है, एजुकेशन कम है, वहाँ तो ये जुल्म है। बहुत से ख़ानदान ऐसे हैं जो कि वो इस पे पाबंद हैं कि भाई बाहर शादी नहीं करनी और हमें ख़ानदान में शादी करनी है। तो इस लिहाज से भी बहुत से जो है थैलेसीमिक जो है चाइल्ड। सही सही सही। ये छोटी सी बात है, 2 चीज़ों को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो थैलेसीमिया ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल। यानी मतलब कंट्रोल इसको आसानी से किया जा सकता है, बस थोड़ा इंटरेस्ट चाहिए इसको। सही सही। अच्छा, इसमें मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है आपसे। ऐसा डॉक्टर 25 साल से आप काम कर रहे हैं इस फील्ड में, तो कोई ऐसा वाक़या जो आप समझते हो बड़ा डिफरेंट था, मतलब या तो उसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया हो, क्या कुछ ऐसा हुआ है थैलेसीमिया के मरीज़ों को चेक करते हुए, उनके साथ जो ना रहते हुए, उनका इलाज करते हुए, कोई एक अलग सा कोई कुछ वाक़या इस हवाले से? वाक़या ही इसको कह रहे हैं, बल्कि ये थोड़ा सा दुख ये होता है कि बहुत सी फैमिलीज ऐसी होती हैं कि जो हकीकत देखते हुए भी मानने से इनकार करती हैं। या अगर मेरे अच्छा उनका है, वो ब्लड लग रहा है, उनको फिर भी कह रहेंगे नहीं जो है ऐसा हो जाएगा, हम छोड़ के देखते हैं, ब्लड बहस शुरू हो जाती है और किसी की वो। तो वहाँ जो है बड़ा दिल दुखता है कि यार ये बच्चा जो है ये थैलेसीमिया मेजर है, डायग्नोज हो गया, सब कुछ हो गया, और माँ बाप जो हैं वो उस बात मानने को तैयार ही नहीं है। तो ये ऐसे वाक़यात होते रहते हैं काफ़ी। जहाँ मैंने काम किया इस 25 सालों में बहुत से वाक़यात ऐसे हुए हैं। सही सही सही। वो बस ये थोड़ी सी वो है कि अगर ये सिस्टम सही हो जाए, अवेयरनेस हो जाए, तो हो सकता है ये चीज़ भी ख़त्म हो। सही सही सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, और बहुत कुछ सीखने को मिला आपको, और यकीन मतलब उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन भी इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और हमारे साथ देंगे। और इंशाल्लाह आप सबसे गुजारिश है कि इस पॉडकास्ट को भी शेयर करें, ख़ुद भी सुनें, और डॉक्टर साहब ने जो चीज़ें बताई हैं उस पर अमल करें। और 101 भी आप ये पैगाम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ज़ाहिर है आप भी एक फ़ैमिली में रहते हैं, आप भी एक ख़ानदान में रहते हैं, आपके यहाँ भी शादियाँ होती हैं, आपके यहाँ भी सारे मामलात होते हैं। तो आप भले जो है ना दूसरों तक ये बात नहीं पहुंचा सकते, लेकिन आप अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में तो इस बात की अवेयरनेस दे ही सकते हैं ना, कि जहाँ शादी हो रही हो वहाँ आप इस हवाले से टेस्ट की बात कर लें। और इसी तरह जाहिर है कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने बात की कि मेजर जो पेशेंट है उनको खून तो लगना ही है, तो उनके लिए ब्लड का जो डोनेशन है वो आप ज़रूर दें। अच्छा चलें डॉक्टर साहब, ये भी जाते जाते एक सवाल मैं कर लूँ, कौन सा शख्स खून दे सकता है, कौन सा शख्स खून नहीं दे सकता, इस पे भी या एक जहन में आ गया तो आपसे पूछ लेते हैं। ब्लड देने के लिए, डोनर बनने के लिए 2-3 चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। एक तो ये उसकी एज भी जो है वो 12 से ऊपर होनी चाहिए, हीमोग्लोबिन जो है ठीक है, वो 12 से ऊपर होनी चाहिए। उसका वेट जो है 50 kg से ऊपर होना चाहिए। ओके। और एज उसकी जो है 18 ईयर से ऊपर होनी चाहिए। ये 3-4 चीज़ें हम देखते हैं, अगर तीनों चारों चीज़ें आ गई हैं। अच्छा मतलब खून बंदा जो दे रहा है तो वो ये भी तो समझ रहा है कम हो जाएगा मेरा खून, कमज़ोरी हो जाएगी, तो उसके लिए क्या उसका सिस्टम ये है कि जब हम ब्लड लेते हैं, एक बैग जो है वो 500 ml जो सही है वो हम उसके डोनर से लेते हैं। तो आपने देखा होगा हम लोग भी यही काम करते हैं कि जैसे ही ब्लड हमने उसको ड्रा किया उसके बाद फ़ौरन उसको 2 जूस के डब्बे हम दे देंगे। अच्छा, ताकि उसका जो वेट है ना ब्लड का वो पूरा हो जाए। वो पूरा हमने 500 लिया है, ml लिया है, तो 500 ml हमने उसको पिला दी। सही। अब ये कुदरती बात है कि 24 आवर में जो है वो ब्लड जो है वो पूरा सिस्टम लीड हो जाता है। ठीक, ये अल्लाह की कुदरत है। सही कि उसने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि वही बात आती है कि अगर रेड सेल कम हो रहे हैं
तो 24 घंटे में जो है वो रिकवर डाइट से और जूस से वगैरह सब वो सही। जूस फ्री में देते हैं ना? जूस फ्री। तो भाई जूस आपको फ्री में मिलेगा। बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। वेलकम डोनर मेरा पैगाम है कि वो आएँ सेहत फाउंडेशन में, हमें बहुत ज़रूरत होती है बच्ची और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, कैंप आप लोग मंथली बेसिस पे लगाते रहते होंगे? हैं और ब्लड बैंक है हमारे पास। मैं आपसे बहुत ही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी लोग सुन रहे हैं ये बात, कि वो हमें हमारी हेल्प किया करें। जो आपने सारी बात सुनी, तो अगर डोनर ब्लड की हमें बहुत ज़रूरत है, बाकी चीज़ें हम खुद मैनेज कर लेते हैं। ब्लड पे जब बात आती है तो मजबूर हो जाते हैं। सही। क्योंकि ब्लड अगर नहीं होता ब्लड बैंक में तो बच्चे वापस जा रहे होते हैं, बेचारे सफ़र करते हैं, उनको फिर डेट देते हैं, नेक्स्ट डेट देते हैं, कल आना परसों आना। ऐसा तकलीफ से मरहला है कि हमारा 24 आवर ब्लड बैंक खुला हुआ होता है माशाल्लाह। और जो भी ब्लड देना चाहे मैं उसको वेलकम करूँगा और बहुत खुशी होगी हमें अगर आम पब्लिक हमारे साथ था। सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। और आपके मिजाज में एक जो है ना वो शफ़क़त है, और यकीनन ये शफ़क़त बच्चों के लिए बहुत काम आती होगी जो मरीज़ हैं, जो इस दर्द से गुज़र रहे हैं। तो आप जैसे ही डॉक्टर्स की ज़रूरत है जो इखलास के साथ और इस तरह शफ़क़त के साथ बच्चों के साथ पेश आ सके, उनको ट्रीट कर सकें। तो नाज़रीन, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हमारे इस पैगाम को बिलखुसूस थैलेसीमिया के हवाले से जो हम अवेयरनेस ये जो कैंपेन लेकर चल रहे हैं, इसको फैलाने में हमारा ज़रूर साथ दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।